अनामिका और विवेक की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। विवेक हर बात में केयर दिखाता, हर सुबह गुड मॉर्निंग और हर रात टेक केयर कहता। धीरे धीरे बातें बढ़ीं और रिश्ता गहराने लगा। कुछ महीनों बाद विवेक ने कहा, अब मिल लेते हैं अनामिका, शायद वक्त आ गया है। अनामिका ने हाँ कहा। दोनों ने एक शांत कैफे में मिलने का तय किया। वो शाम खूबसूरत थी। अनामिका सफेद ड्रेस में आई थी और विवेक ठीक वैसा ही जैसा उसने कल्पना की थी, सधा हुआ पर अजीब तरह से शांत। बैठते ही विवेक ने कहा, तुम वैसी नहीं निकली जैसी मैंने सोचा था। अनामिका चौंक गई। क्या मतलब? विवेक मुस्कुराया, मतलब तुम सच्ची हो और मैं नहीं। वो वाक्य सुनते ही हवा जैसे रुक गई। विवेक ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। देखो, ये मेरी बीवी थी, तुम्हारी तरह ही मुस्कुराती थी। उसकी मौत के बाद मैं हर उस लड़की से बात करता जो उसकी तरह लगती है। अनामिका का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम मेरे साथ खेल रहे थे? विवेक ने सिर झुका लिया। नहीं, मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। हर चेहरा मुझे उसी की याद दिलाता था। अनामिका की आंखों से आंसू गिरे। तुम्हें भूलने की कोशिश करनी चाहिए थी, दूसरों को दर्द देने की नहीं। वो उठकर चली गई, पर जब वो बाहर निकली वो ठिठक गई। सड़क के उस पार एक बेंच पर वही पुरानी फोटो थी जिसमें विवेक और अनामिका जैसी दिखने वाली महिला साथ बैठे थे। पीछे से कैफे का वेटर आया और बोला, मैम, आप किस विवेक की बात कर रही हैं? ये टेबल पिछले साल से बंद है। जिस विवेक की आप बात कर रही हैं उसकी तो यहीं हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अनामिका का हाथ कांप गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो टेबल अब खाली थी। जहां कुछ मिनट पहले विवेक बैठा था उसके होंठों से एक फुसफुसाहट निकली, छलावा। और बारिश की उस रात के बाद अनामिका कई दिनों तक सो नहीं पाई। वो बार बार उसी कैफे की टेबल, वही मुस्कुराता विवेक और उसकी बातें याद करती रही। वो मर चुका था तो फिर मुझसे बात कौन कर रहा था? यह सवाल उसके भीतर जैसे गूंज बनकर रह गया। कुछ दिन बाद अनामिका उसी कैफे में फिर गई। टेबल अब खाली थी, लेकिन दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरों में उसने कुछ अजीब देखा। एक फोटो में वही टेबल थी और उसके पीछे वो खुद खड़ी थी। उसने वेटर को बुलाया। ये फोटो कब की है? वेटर ने कहा, मैम, ये तो 3 साल पुरानी है। उस दिन विवेक अपनी पत्नी के साथ यहीं था। अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस तस्वीर में विवेक की पत्नी बिल्कुल उस जैसी दिखती थी। वो उसी रात विवेक के घर गई। दरवाजा बंद था, लेकिन पड़ोसी बूढ़ी आंटी ने बताया, वो घर अब कोई नहीं खोलता बेटी। विवेक और उसकी पत्नी की मौत इसी घर में आग लगने से हुई थी। अनामिका के रोंगटे खड़े हो गए। वो लौटी तो देखा उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर वही फोटो रखी थी और उसके पीछे लिखा था, कहना था अधूरी बातें फिर पूरी होंगी। उस रात जब वो कमरे में पहुंची, खिड़की अपने आप खुली और हवा में वही खुशबू फैली, वही जो विवेक के साथ कैफे में थी। शीशे में उसने अपना चेहरा देखा और एक पल के लिए उसे लगा उसकी परछाई मुस्कुरा रही है, लेकिन उसकी नहीं, किसी और की। वो डरकर पीछे हटी और तभी मेज पर रखा मोबाइल अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर एक वॉइस मैसेज प्ले हुआ। विवेक की आवाज थी, अनामिका, शायद हम पिछले जन्म में भी मिले थे और अब भी वो अधूरा वादा पूरा करना है। फोन गिर गया उसके हाथ से। वो कांपती आवाज में बोली, कौन हो तुम? और जवाब आया, वो जिसे तुमने कभी छोड़ा नहीं। उस रात के बाद अनामिका को नींद नहीं आई। हर बार जब वो आंखें बंद करती उसे वही आवाज सुनाई देती, मैं अधूरा हूं अनामिका, तुम ही मुझे पूरा कर सकती हो। वो डर और सवालों में घिर गई थी, पर एक बात अब साफ थी, ये सब संयोग नहीं था। अगली सुबह वह फिर विवेक के पुराने घर पहुंची। दरवाजे पर अब धूल जमी थी, पर जैसे ही उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर हर चीज वैसी ही थी, जली हुई दीवारें, टूटी फोटो फ्रेम और राख के बीच पड़ी एक अंगूठी। वो अंगूठी उठाते ही अचानक बिजली सी गिरी। एक झलक में अनामिका ने देखा वो खुद उसी घर में थी, उसी आग के बीच, और विवेक उसका हाथ पकड़कर कह रहा था, अगर अगले जन्म में मिले तो अधूरा वादा पूरा करना। अनामिका चीख कर उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अब सब समझ आने लगा। वो कोई नई कहानी नहीं जी रही थी, बल्कि एक पुराने वादे को पूरा करने आई थी। वो जान चुकी थी वो वही आत्मा थी जो विवेक की पत्नी के रूप में पहले जी चुकी थी, और विवेक की आत्मा आज भी उस अधूरे वादे में कैद थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, विवेक, अगर तुम्हें मेरा वादा चाहिए तो सुनो। इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं चाहती, पर तुम्हें मुक्त करना चाहती हूं। हवा में एक हल्की सी मुस्कान सी फुसफुसाहट गूंजी। अब मैं आजाद हूं। कमरे में रखी मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। वो सन्नाटा किसी सुकून जैसा था। अनामिका बाहर निकली। आसमान में हल्की रोशनी फैल रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, कभी कभी प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता, कभी कभी उसका मतलब होता है छोड़ देना। वो आगे बढ़ गई और पीछे से हवा में वही खुशबू आई, पर इस बार कोई छलावा नहीं था। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।